अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर जहांगीर अहमद। मैंने आपसे ये कल बोला था कि इंशाल्लाह आज के बाद हम बिल्कुल एक बाकायदा तौर से एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज उस सीरीज़ का पहला लेक्चर हम यहाँ पे देने जा रहे हैं। वो लेक्चर होगा क्लास 11th वालों के लिए। जो चैप्टर मैंने मुंतखब किया है पढ़ाने के लिए, दैट इज़ केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम डायरेक्टली जाते हैं पढ़ाने पे। और मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ कि इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल बाकायदा तौर से लेक्चर सीरीज जारी व सारी रहेगी। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आप दुआ कीजिए कि ये कायम व दायम रहें। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ केमिकल थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स में जो आप समझ लीजिए, इसमें दो वर्ड्स है, एक है थर्मो, दूसरा है डायनामिक्स। दो वर्ड्स का एक मजमुआ है, मुरक्कब है, ये बना है दो वर्ड्स का। थर्मोडायनामिक्स, थर्मो मतलब होता है बच्ची हीट, द वर्ड थर्मो मीन्स हीट। और डायनामिक्स का मतलब होता है फ्लो, फ्लो या मोशन, फ्लो या मोशन। तो यहां पर हीट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यूज होती है। तो यहां पर हम समझ लेते हैं थर्मोडायनामिक्स क्या होती है। थर्मोडायनामिक्स एक्चुअल में एक इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। थर्मोडायनामिक्स इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द एनर्जी चेंजेस, दैट डील्स विद द एनर्जी चेंजेस। फिर से बोल रहा हूं मैं, थर्मोडायनामिक्स इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का वो ब्रांच दैट डील्स विद द एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। फिर से मैं अगेन इस डेफिनेशन को बता रहा हूं, थर्मोडायनामिक्स वो ब्रांच है केमिस्ट्री का जो डील कर रहा है एनर्जी चेंजेस का। जो किस में होती है एनर्जी चेंजेस? दैट टेक्स प्लेस इन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स किन्हें कहा जाता है? व्हाट इज दैट सिस्टम दैट वी कॉल्ड एज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, दैट कॉन्स्टिट्यूट लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैं आपसे बता, यहां पे लिखूंगा इस डेफिनेशन इसकी थर्मोडायनामिक्स की। तो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का वो ब्रांच दैट डील्स, जो डील कर रहा है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, with the study of energy changes, energy changes taking place in मैक्रोस्कोपिक, यहां पे मैं वर्ड कर रहा हूं यूज, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होते हैं? एक ऐसा सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसे कहा जाता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। एक होता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम जहां पे बहुत ही कम पार्टिकल्स होंगे, मैक्रोस्कोपिक माइन्यूटली, जिसको हम जहां माइक्रोस्कोपिक, जैसे कि आपको एक खुद ही पता होगा, एक होता है व्हाट इज कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बहुत ही छोटे सिंगल सेलड होते हैं। एक होता है मैक्रो का वर्ड होता है, मतलब होता है लार्ज। तो यहां पर हम इस किस सिस्टम को पढ़ते हैं? दैट वी कॉल्ड एज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, जहां पे होते हैं लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उस सिस्टम को हम यहां पे अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं। उस सिस्टम में क्या हम स्टडी कर रहे हैं? एनर्जी चेंजेस, जो उनमें एनर्जी चेंजेस आ रही है, एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स। तो यहां पर हम थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल चीजें याद रखनी है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए। तो उन बेसिक डेफिनेशंस में होता है हमारा जो याद रखना होता है, दैट इज सिस्टम। सम बेसिक डेफिनेशंस में हमारा है सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। देखो बच्चे, आप इस बात को नोट कर लीजिए, हर किसी केमिकल रिएक्शन में, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है,
उसमें ज़रूर एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होती है। कभी कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जहाँ पर हमें हीट देनी होती है, जहाँ पर हमें जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उस केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स बनाने में। रिएक्टेंट्स अगर हमें प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं तो एनर्जी हमें देनी पड़ती है कभी किसी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को हम नाम बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी देनी होती है। और दूसरी टाइप की रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी निकलती है प्रोडक्ट्स बनने के बाद, यहाँ पर एनर्जी निकलती है प्रोडक्ट्स के साथ साथ, रिएक्शन होती जा रही है, रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं और साथ साथ एनर्जी भी निकलती जा रही है, उसको हम बच्चे बोलते हैं नाम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर हम देख लीजिए किसी वजह से कभी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और कभी बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी हमें चाहिए और बॉन्ड्स बनाने के लिए भी एनर्जी हमें चाहिए, दोनों तरह से एनर्जी इन्वॉल्व होती है। तो एनर्जी की जो रिलेशन है सिस्टम के साथ, एक रिएक्शन के इस पूरे सिनेरियो के साथ किस तरह रिएक्शन हो रही है एक सिस्टम के साथ, उसको हम बोलते हैं उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को थर्मोडायनामिक्स, जो एनर्जी चेंजेस को, जिसमें हम एनर्जी चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन केमिकल रिएक्शंस। दूसरी डेफिनेशन हम इस तरह भी कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी डेफिनेशंस को, बहुत सारी बेसिक चीजों को पहले समझना होगा। पहली बात हम करते हैं सिस्टम के बारे में, सिस्टम और सराउंडिंग। पहले हम बात करेंगे सिस्टम के बारे में। देखो बच्चे, आप इस पेन को लीजिए, ये पेन मेरे हाथ में है। सपोज ये जो पेन है इसको मैं स्टडी कर रहा हूं, ये मेरे ऑब्जर्वेशन के अंडर है। मतलब मैं देखूंगा इसका मास कितना है, इस पेन का मास कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, इसका मैं देखूंगा इसका टेम्परेचर कितना है। मैं इसको पूरी तरह से स्टडी कर रहा हूं। दिस पेन इज अंडर माई ऑब्जर्वेशन, इट इज अंडर माई स्टडी। मैं इसको अच्छी तरह से समझ रहा हूं। ये पेन जो है, इस पेन में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज है इसकी, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है ये, और इसकी शेप क्या है, पूरी चीजें मैं इसको स्टडी कर रहा हूं अच्छे तरीके से। ये एक पेन इस पूरी यूनिवर्स का एक पार्ट है। ये पेन है, ये एक यूनिवर्स का पार्ट है। तो मैं ये कहूंगा द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो मैं यहां पे ये कहूंगा ये पेन, ये एक पार्ट ऑफ यूनिवर्स है और ये अंडर माई ऑब्जर्वेशन है। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, दैट इज अंडर स्टडी, दैट इज अंडर स्टडी। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम। इसको हम कहते हैं सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम सिंपल डेफिनेशन ये होती है सिस्टम की, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का जो हिस्सा दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन में हो, उसको हम बच्चे बोलते हैं नाम सिस्टम। सो व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज नथिंग, इट इज सिंपली वी कॉल्ड एज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम में यहां पे लिखूंगा इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का वो हिस्सा that is under observation, that is under observation। या हम कह सकते हैं स्टडी। मतलब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम ऑब्जर्व, इस सिस्टम में केमिकल थर्मोडायनामिक्स में क्या स्टडी कर रहे हैं किसी सिस्टम का। या तो उसका टेम्परेचर हम स्टडी करेंगे, या तो प्रेशर इसका स्टडी करेंगे, वॉल्यूम की चेंज, जब एक सिस्टम कन्वर्ट होता है दूसरे सिस्टम में तो प्रोसेस हो जाती है। तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर की चेंज कितनी आ गई है, मान लीजिए वॉल्यूम कितना कम हुआ, या एक्सपेंशन हुई है, या कंप्रेशन हुआ है, इन सब चीजों को हम इसमें पढ़ लेते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी चेंजेस भी इन्वॉल्व होती है और बहुत सारी चीजें हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। तो यहां पर मैं पहले ये कहूंगा सिस्टम होता है वो यूनिवर्स का वो हिस्सा दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन। तो दूसरा हिस्सा, दूसरा चीज जो है ये वो, यहां पे मैं बताऊंगा ये कमरा है। मतलब ये पेन मेरे हाथ में है, मैं इस पेन को देख रहा हूं, इस पेन के अंदर प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इसकी शेप कितनी है, मतलब शेप कैसी है, वो मैं पूरी तरह से देख रहा हूं। और ये जो सराउंडिंग है, ये कमरा जो यहाँ पे है, ये ब्लैक बोर्ड वगैरह,
जो इसके साथ इन टच है, जैसे कि यहाँ पर साइड में इसके यहाँ पर अराउंड में गैस मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी इसके साथ कांटेक्ट में है, और जो भी जिनके साथ ये इसकी इन्वॉल्वमेंट है एनर्जी चेंज की, मतलब ये कभी एनर्जी यहाँ से निकल सकती है इधर गैस मॉलिक्यूल्स के साइड में, और कभी गैस मॉलिक्यूल्स से एनर्जी यहाँ पे आ सकती है, जिनके साथ इसका रिश्ता है, राबिता है, नाता है, तो उसको हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज अदर देन सिस्टम। सिस्टम के बावजूद, सिस्टम के अलावा जो हिस्सा सराउंड, उसको हम कहते हैं यूनिवर्स का वो हिस्सा जो सिस्टम के बगैर है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सराउंडिंग किसे कहा जाता है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का वो हिस्सा, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सराउंडिंग, अदर देन सिस्टम, सॉरी, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का बाकी हिस्सा, उसको हम बच्चे बोलते हैं इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल एक दूंगा। मान लीजिए हमारे पास एक गिलास, एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, गिलास टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, इसको हम मान लीजिए गिलास टेस्ट ट्यूब। गिलास टेस्ट ट्यूब में क्या है, इसमें मान लीजिए हमारे पास कोई, मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसमें गर्म वाटर मॉलिक्यूल्स, वार्म वाटर मॉलिक्यूल्स, ये है वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें है H2O। और ये जो बीकर है, ये जो गिलास ट्यूब है, ये बना है गिलास का, और सराउंडिंग में यहाँ पे मान लीजिए ये है, यहाँ पे है एयर मॉलिक्यूल्स, ये इन कांटेक्ट विद दिस टेस्ट ट्यूब है, गिलास टेस्ट ट्यूब। देखो हम पढ़ रहे वाटर को अभी कि इसका टेम्परेचर कितना है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर है, जैसे कि हम यहां पे लिखेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वाटर के, वो मैं लिखूंगा यहां पे। मान लीजिए इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज कॉल्ड एज 6.023 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है इसके। मैं इनको देख रहा हूं, इनको समझ रहा हूं कि यहां पे इतने वाटर मॉलिक्यूल्स है, इनको स्टडी कर रहा हूं। टेम्परेचर इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके है 6.023 इंटू 10⁻23, इसको देख रहा हूं मैं। देखो ये जो बीच में ये गिलास टेस्ट ट्यूब है, ये वाला दिस पोर्शन, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है, ये भी एक्चुअल में दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ये भी एक्चुअल में यूनिवर्स का ही हिस्सा है, लेकिन ये सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में जुदा कर रहा है, इट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। तो ये हिस्सा है, ये वाला पोर्शन, दिस पार्ट और पोर्शन, ये जो गिलास का जो वाल है, यहाँ पे गिलास टेस्ट ट्यूब के जो इस साइड में ये गिलास टेस्ट ट्यूब है एक्चुअल में, इसको हम कहते हैं बाउंड्री। सो व्हाट इज बाउंड्री? बाउंड्री होती है एक्चुअल में, ये बाउंड्री होता है एक पार्ट और पोर्शन जो सेपरेट करता है सिस्टम को सराउंडिंग से, द पार्ट और पोर्शन दैट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, उसको हम कहते हैं बच्चे नाम बाउंड्री। जैसे कि गिलास टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब काम कर रहा है, इट एक्ट्स एज ए बाउंड्री बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो मैंने यहां पे आपको बताया सिस्टम होता है पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट्स अंडर ऑब्जर्वेशन स्टडी, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, और जो सिस्टम के अलावा दूसरा पार्ट है जिसको हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिसके साथ नाता है, रिश्ता है, किसका? सिस्टम का रिश्ता जिसके साथ है, उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। और इनके बीच जुदा करने वाली जो पार्ट और पोर्शन है, ये वाली पार्टीशन है, उसको हम बोलते हैं नाम बाउंड्री। तो कुल मिलाके सिस्टम और सराउंडिंग ये दोनों मिलाके बनाते हैं यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये दोनों मिलाके सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो ये बनाते हैं यूनिवर्स। सो व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स इज एक्चुअली, यूनिवर्स है कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम। तो बच्चे मैं बता रहा था कि यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स इज एक्चुअली सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को कुल मिला के, दोनों को इकट्ठा करके
हमारा बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्स। सो व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा बनता है दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्स। सो दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्स। तो हमने तीन चीजें यहां पे देख ली है। एक हमारा है सिस्टम, सिस्टम मैंने बताया है, जैसे कि मैंने पेन की एग्जांपल दी है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, दैट इज अंडर स्टडी, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम। और जो इसके सराउंडिंग में एयर मॉलिक्यूल्स, ये पूरा कमरा है, ये पूरा जो है दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला के दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्स। अब हमें देखना है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स को समझ लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो यहां पे लिखूंगा मैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स। तो सबसे पहला जो है टाइप्स ऑफ सिस्टम में हम लेते हैं नंबर 1, दैट इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या होता है? देखो, एक ऐसा सिस्टम, ओपन सिस्टम आप ऐसे समझ लीजिए, एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ अपना मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है, यानी सराउंडिंग से मैटर ले भी सकता है या दे भी सकता है, और सराउंडिंग के साथ एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है। द टाइप ऑफ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। तो बताइए, फिर से आप इसको समझ लीजिए, एक ऐसा सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज, एक ऐसा सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड एज एन ओपन सिस्टम। तो मैं यहां पे लिखूंगा डेफिनेशन, क्या? द टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम का वो किस्म, द टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम का वो टाइप दैट कैन एक्सचेंज, जो एक्सचेंज कर सकता है मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग। इज कॉल्ड एज एन ओपन सिस्टम। सो ये क्या होता है ओपन सिस्टम? इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग के साथ, इसके अपने सराउंडिंग, अपने माहौल के साथ जो ये जो सिस्टम है, ये एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है और मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है। इसका वो सिंपल एग्जांपल यहां पे दूंगा। हमारे पास यहां पे एक चाय का कप है, मान लीजिए चाय का कप एक है हमारे पास यहां पे है। इस चाय के कप में एक यहां पे चाय पड़ी है, हॉट टी, गर्म चाय पड़ी है। तो ये हॉट टी जो है, हॉट टी, इसकी भी एग्जांपल आपको दूंगा, बिना ढके हुए, ढक्कन नहीं लगाया हमने इसके ऊपर, ऐसे ही खुली। तो यहां पर जो है इसके जो ऊपर यहां पे वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वेपर्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, वेपर्स निकल रहे हैं बाहर। तो ये जो गर्म चाय की वाटर, इसमें से वाटर वेपर्स निकल रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये चाय का कप, इसको हम मान लीजिए सिस्टम, ये सिस्टम है हमारा। और यहां पर ये वेपर्स यानी इन द फॉर्म ऑफ मैटर, ये एक्सचेंज कर रहा है विद द सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ बाहर चले जाते हैं इसके वेपर्स, मतलब इस चाय के मैटर वहां यहां पे एक्सचेंज हो रहा है, मैटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो और साथ साथ यहां पर सराउंडिंग के साथ एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। मतलब ये चाय का कप अभी अगर इसके पास अगर अभी ये है, इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद इसका टेम्परेचर, 15 मिनट के बाद मान लीजिए हम इसका टेम्परेचर आ जाएगा अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो सीधी सी बात है कि यहां पर हीट एनर्जी भी एक्सचेंज हुई है, एनर्जी एक्सचेंज हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये जो चाय का कप है, इसने दोनों चीजें, मैटर भी इसने एक्सचेंज किया था सराउंडिंग के साथ, और हीट एनर्जी भी इसने साथ साथ ये व्हाट इज कॉल्ड एज, इसको भी एक्सचेंज किया है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यहां पर मैटर भी एक्सचेंज हुआ है और एनर्जी भी एक्सचेंज हुई है। तो इस सिस्टम को हम कहेंगे नाम, दिस इज एन ओपन सिस्टम। ए हॉट टी कप, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, इसको हम कहेंगे बच्चे नाम ओपन सिस्टम। तो दूसरा सिस्टम हमारा होता है, पहला सिस्टम यह ओपन, और दूसरा होता है बच्चे दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम को यहां पर देख लीजिए, क्लोज्ड सिस्टम में यहां पे लिख रहा हूं, क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम क्या सिस्टम होता है? देखो, इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक बोतल है,
गर्म पानी की बोतल, लेकिन हमने इसको पूरे ऊपर से ढक करके, इसका लिड हमने बंद करके रखा है। इसका जो लिड है ये बिल्कुल बंद, क्लोज्ड लिड है इसका। इसका जो ऊपर ढक्कन है हमने बिल्कुल इसको बंद करके रखा है, कंप्लीटली हमने इसको क्लोज करके रखा है। अब इसमें हमने गर्म पानी ले लिया है, गर्म पानी ले लिया है। ऊपर से जो ढक्कन बंद है तो गर्म पानी के वेपर्स, जो वेपर्स है वो बाहर नहीं निकल सकते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि यहां पर जो है, यहां पर हम कहेंगे कि वेपर्स बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन क्या निकल सकता है बाहर? एनर्जी बाहर एक्सचेंज हो सकती है। एनर्जी, इस ये जो वॉल है, ये जो दीवार है, इसका, इसकी जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के आर पार एनर्जी यहां से निकल सकती है। सपोज इसका टेम्परेचर अभी है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके मैं आपको एग्जांपल यहां पे दी है। तो यहां पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ टाइम के बाद इसका टेम्परेचर आ जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि पानी पहले बहुत ज्यादा गर्म था, अब थोड़ी देर में ये ठंडा हो गया है, लेकिन पानी जितना था उतना ही है, कुछ कम नहीं हुआ है, लेकिन टेम्परेचर इसका कम हुआ है। तो हम इस सिस्टम को नाम बोलेंगे बच्चे क्लोज्ड सिस्टम। सो हम कह सकते हैं क्लोज्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम दैट कैन ओनली एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग, एक ऐसा सिस्टम दैट कैन ओनली एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम। फिर से समझो आप, the type of system that can exchange, the type of system that can exchange only energy with the surrounding, that is called as what is called closed system। उसको हम कहेंगे बच्चे नाम closed system। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखूंगा closed system की, यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, सॉरी मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, क्या है व्हाट इज एक्चुअली क्लोज्ड सिस्टम। यहाँ पे लिखूंगा द टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम का वो किस हिस्सा, द टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम का वो टाइप दैट कैन एक्सचेंज, जो एक्सचेंज कर सकता है ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ, एंड नॉट द मैटर, और मैटर को नहीं कर सकता है, उसको हम कह सकते हैं बच्चे नाम दैट इज कॉल्ड एज ए क्लोज्ड सिस्टम। उसको हम कहेंगे नाम क्लोज्ड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा, यहां पे एग्जाम्पल इसके हम देंगे, क्लोज्ड हॉट वाटर बोतल। इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं, क्लोज्ड हॉट वाटर बोतल जो हमारी है दैट इज एक्चुअली ए क्लोज्ड सिस्टम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्लोज सिस्टम को समझने के बाद हम पढ़ेंगे अब व्हाट इज कॉल्ड एज ए, इसके बाद हम बात करेंगे हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे बच्चे। आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहा जाता है, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम। अभी तक हमने पढ़े हैं ओपन सिस्टम, फिर मैंने आपको बताया है क्लोज सिस्टम। तो अब बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम का, वो क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एक ऐसा सिस्टम जो न मैटर को एक्सचेंज कर सकता है और न ही एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है विद द सराउंडिंग। द टाइप ऑफ सिस्टम दैट कैन नाइदर exchanges matter with the surrounding nor the energy with the surrounding, neither energy nor matter, उसको हम कहेंगे बच्चे नाम आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिखूंगा इसकी, द टाइप ऑफ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम, द टाइप ऑफ सिस्टम that can neither exchange energy, love back, the type of system that can neither exchange energy nor matter with the surrounding, उसको हम बच्चे बोलेंगे नाम is called as an isolated system। देखो आइसोलेटेड सिस्टम की एक अच्छी एग्जांपल हम देखेंगे। गर्मियों के दिन हम सर्दियों के दिन हम थर्मोस फ्लास्क में गर्म पानी रखते हैं, थर्मोस फ्लास्क में
या तो हम चाय रखते हैं, टी, आइदर वी टेक टी या कॉफी, गर्म चाय इसमें डालते हैं, कॉफी डालते हैं या गर्म पानी डालते हैं। तो गर्म पानी थर्मास फ्लास्क में हम डालते हैं। ये थर्मास फ्लास्क के मान लीजिए हमारा, इसमें हम डालते हैं गर्म पानी। तो ऊपर से ढका हुआ है बिल्कुल अच्छी तरह से। ये जो ये वाले इसकी बाउंड्री है, इसको बोलते हैं इंसुलेटेड बाउंड्री, फुल्ली इंसुलेटेड होती है। इंसुलेटेड पूरा होता है, ढका हुआ अच्छी तरह से, मोटा इंसुलेटेड होता है। तो इसके अंदर हमने चाय रखी है, गर्म चाय रखी है, कॉफी रखी है या पानी रखा है। तो इस सिस्टम को हम कह सकते हैं, किसी हद तक हम कह सकते हैं ये आइसोलेटेड है, बट एक्चुअल में ये आइसोलेटेड नहीं है। हम कह सकते हैं किसी हद तक, हम अपने जहन में बना सकते हैं कि यहाँ पर ना एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ना ही मैटर एक्सचेंज हो रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं, किसी हद तक हम कह सकते हैं यहाँ पर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम का एक व्यू दे रहा है हमें, आइसोलेटेड सिस्टम का एक जो है विजन क्रिएट कर रहा है। लेकिन हकीकत में कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है। नो सिस्टम इज परफेक्टली आइसोलेटेड, क्योंकि एनर्जी अगर आप देखोगे, या मान लीजिए 4 घंटे के बाद, फ्यू आवर्स के बाद अगर आप देखोगे ये पानी, या तकरीबन 10 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद, चाहे कितना ही अच्छा थर्मास हमारे पास हो, कुछ ना कुछ टाइम के बाद जरूर यहाँ पर जो है इसका जो टेम्परेचर है वो कम हुआ होगा। मतलब इसकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कम हुई होगी। टेम्परेचर अगर इसका मान लीजिए टेम्परेचर इज इक्वल टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कुछ टाइम के बाद इसका टेम्परेचर मान लीजिए 5 घंटे के बाद अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये 90 डिग्री नहीं होगा, कुछ ना कुछ कम होगा, 88 होगा या 85 होगा। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर, ये जो एनर्जी इसकी ये कम हुई है। तो ये क्यों कम हुई है? एक्चुअल में इसने लॉस किया है अपनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, सो हम ये कह सकते हैं कि नो सिस्टम इज परफेक्टली आइसोलेटेड, कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं है। लेकिन एक ऐसा चीज भी है जो परफेक्टली आइसोलेटेड, वो है यूनिवर्स इटसेल्फ। यूनिवर्स इज इटसेल्फ परफेक्टली आइसोलेटेड, क्योंकि यूनिवर्स जो है खुद परफेक्टली आइसोलेटेड हो सकता है, और उसके अलावा कोई भी चीज परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं हो सकता है। लेकिन हम कह सकते हैं यूनिवर्स इज इटसेल्फ, जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग से बना है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यूनिवर्स, इन दोनों को कुल मिला के जो यूनिवर्स बन रहा है हमारा यूनिवर्स, दैट इज एक्चुअली, वो खुद एक्चुअल में परफेक्टली आइसोलेटेड हो सकता है, और बाकी कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है दैट इज 100% परफेक्टली आइसोलेटेड। तो आज हमने यहाँ पर आपको बताया है कि केमिकल थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन क्या है, और फिर हमने बात की केमिकल थर्मोडायनामिक्स में क्या क्या हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ों के बारे में हमने बात की है, सराउंडिंग और सिस्टम के बारे में बात की है। वो चीज़ें हमने आज सीख ली है। इंशाल्लाह कल इस पे कंटिन्यू लेक्चर और होगा। इंशाल्लाह इस पूरे चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह बाकायदा तौर से। आप प्लीज़ इस चैनल को, जो मेरी ये चैनल है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे लोगों तक ये बात पहुँचे, फ़ायदा पहुँचे दूसरे लोगों को भी। और आप सजेशंस भी दे सकते हो, मुमकिन है आई एम ए न्यू यूट्यूबर, आप सजेशंस भी दे सकते हो कि कुछ अगर कुछ कमियाँ वमियाँ कुछ रही है, सो दिस माई फर्स्ट ट्राई। आई होप कि आप उन चीज़ों को दरगुजर करोगे। मिस्टेक्स भी होंगी। आई एम नॉट ए परफेक्ट, हम कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, सो आई कैनॉट से दैट आई एम 100% परफेक्ट। सो यू कैन राइट योर क्वेश्चंस और व्हाट्सोएवर, जो भी आपको मिस्टेक्स वगैरह, जो भी डिफरेंट आपके व्यूज़ हैं या आपके जो कमेंट्स वगैरह, आप लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में। आई विल रीड देम माई सेल्फ, मैं उनको खुद पढ़ूंगा और आई विल टेक केयर ऑफ देम। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।